आजकल बहुत से लोगों को हम देखते हैं जो तुरंत ऑफिस जाने से पहले दौड़ के जिम में जाते हैं और अपना बॉडी वेट लेते हैं, या बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं अरे आज मैंने अपना वेट ही नहीं लिया, और इवनिंग में रात को जाके वेट ले लेते हैं। तो वेट लेना बेसिकली एक भ्रम सा हो गया है, एक फैशन सा हो गया है। आप जाते हैं जिम में, सबसे पहले जाके वेइंग स्केल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। आप रात को पार्टी करते हैं, रात को ड्रिंक्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, डेजर्ट्स लेते हैं, और सुबह जाके वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। आप बर्थडे मनाते हैं, केक खाते हैं, और सुबह जाके वेइंग स्केल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो क्या है ये वेइंग स्केल? इज वेइंग स्केल अ मिथ, और इज वेइंग स्केल गिविंग अस सम इम्पोर्टेंस? तो बेसिकली इस वीडियो में जानकारी करेंगे कि ये वेइंग स्केल की इम्पोर्टेंस क्या है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक, एक फिटनेस एंथुसियास्ट भी हूँ, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट गाइड भी हूँ, कोच भी हूँ। और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास भी ओपीडी में आते हैं, डॉक्टर साहब आपके पास वेइंग स्केल नहीं है, और आके तुरंत उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और फिर बोलते हैं आज मेरा वेट 3 किलो बढ़ गया। सो क्या है बेसिकली वेट? दोस्तों, वेइंग स्केल केवल आपकी ग्रेविटी के साथ मर्ज करके आपके बॉडी वेट को बताता है। आपका बॉडी वेट दिन में चेंज हो सकता है। आपका बॉडी वेट आपकी डाइट के साथ चेंज हो सकता है। आपका बॉडी वेट, अगर आप 2 से 3 बार कॉफ़ी पी लेंगे और 3-4 बार यूरिन पास कराएंगे तो बॉडी वेट चेंज हो सकता है। तो क्या इस बॉडी वेट की इंपॉर्टेंस है? यह वेइंग स्केल हमारे शरीर से ज़्यादा हमारे दिमाग पे काम करता है। इट गिव्स अस मोर ऑफ अ मेंटल सेटिस्फेक्शन, और इट गिव्स अस मोर ऑफ अ मेंटल डिप्रेशन। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी के बाद वेइंग स्केल पे बार बार खड़े होकर अपने आप को देखती हैं और बोलती हैं मेरा वेट नहीं गिर रहा। हमारे पास बहुत सारी फीमेल्स ऐसी आती हैं जो 1 महीना कैल्शियम खाएंगे और बोलेंगे डॉक्टर साहब मेरा वजन तो 5 किलो बढ़ गया। तो क्या एक्चुअली ये वेट बढ़ता है? वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट? वेइंग स्केल की इंपॉर्टेंस क्या है? वेइंग स्केल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको रोज़ वेट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेडीज़ का वेट पीरियड्स के दौरान चेंज होता है। लेडीज़ का वेट कॉर्टिसोल अगर हम सीक्रेट हो रहा है उस टाइम पे चेंज होता है। सुबह से शाम तक में 3 बार वेट चेंज होता है। तो आप हर 2 घंटे में वेट लेते रहेंगे, और ऐसा कभी नहीं होता कि हम पार्टी के बाद इमीडिएटली अगले दिन वेट ले रहे हैं और वेट बढ़ गया है तो हमारा फैट बढ़ गया है। सो इम्पॉर्टेंट क्या है? कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें वेट्स की जगह मेजरमेंट को देखना चाहिए, जिसे हम नेगलेक्ट करते हैं। आप किसी जिम में भी जाते हैं तो बार बार आपको, अगर आप किसी अच्छे जिम में जाएंगे तो वो आपका इन बॉडी एनालिसिस करते हैं, केवल बॉडी वेट को नहीं देखते। हमें बीएमआई को देखना है, लेकिन हमें साथ साथ मेजरमेंट को देखना है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें पिक्चर्स को देखना है, बॉडी कंपोजिशन को देखना है। अब बॉडी कंपोजिशन क्या होता है? बॉडी कंपोजिशन हमारे शरीर के अंदर फैट होता है, मसल होता है, बोन्स होती हैं और पानी होता है, और 70 to 80% पानी होता है। तो नॉर्मली जब भी हम बॉडी वेट ले रहे हैं तो उसमें इन सब चीज़ों का मिश्रण है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उस वाटर वेट को भी समझें। आप जब भी कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेंगे, जब भी आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वह हमारी बॉडी में 3 ग्राम पानी को रिस्टोर करता है। मतलब अगर हम सपोज आज आपने हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ली है तो वह हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट उतना ही वाटर एब्जॉर्ब करेगी, और जितना वाटर वो एब्जॉर्ब करेगी उतना ही वेइंग स्केल पे दिखेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आज अगर सपोज हैवी कार्बोहाइड्रेट मील लिया है तो आपका 3 किलो फैट बढ़ गया है। ऐसा कभी नहीं होता। फैट परसेंटेज ग्रेजुअली ओवरलोड होने से बढ़ती है, ग्रेजुअली ओवर स्पिलिंग होने से बढ़ती है। बहुत ज़रूरी है कि हम ओवर स्पिलिंग कॉन्सेप्ट को भी समझें। ओवर स्पिलिंग कॉन्सेप्ट के लिए एक नया वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, तब आप उसको जानिएगा और समझिएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है, इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि वेइंग स्केल को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें बॉडी कंपोजिशन पे काम करना है। वेइंग स्केल के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट होंगे तो आप अपनी वेट रिडक्शन जर्नी में, फिटनेस जर्नी में सक्सेसफुल कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि आप केवल स्केल पे काम करेंगे, कंपोजिशन पे काम नहीं करेंगे। स्केल 2 महीने बाद कुछ और रिजल्ट शो करेगा तो वह हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आता है। अगर हम बॉडी कंपोजिशन पे काम करते हैं तो हम कभी भी निराश नहीं होते। हम लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल रिजल्ट दे सकते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो वीकली पिक्चर्स लीजिए, वीकली मेजरमेंट्स लीजिए, किसी भी अननेचुरल या कही बातों पे मत जाइए, कॉमन सेंस को यूज़ कीजिए, और वेइंग स्केल को केवल महीने में 1 बार या 2 बार यूज़ करिए। उसके अलावा उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।